स्पारुलिना अगर देखा जाए तो स्पारुलिना ये 100% अल्कलाइन नेचुरल सुपर फूड है। इसके अंदर गैनोडर्मा नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, शैवाल है। ये बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिशन इसके अंदर में। स्पारुलिना ही एक ऐसा चीज है कि जो दुनिया में जिसके अंदर सभी तरह के वनस्पतियों का गुण है, सभी तरह का फल, सभी तरह का सब्जियां, सभी तरह का अनाज, दूध, मीट, मछली, अंडा, सभी तरह का गुण इसके अंदर पाया जाता है। और ये शुद्ध शाकाहारी माना जाता है, इसको सभी लोग खा सकते हैं। ये 100% वेजिटेरियन है और 100% अल्कलाइन भी है, ये 100% क्षारीय भी है। ये बॉडी को अल्कलाइन करने का काम करता है और इसके अंदर में कई तरह के एंजाइम पाया जाता है जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है और ये बहुत ही इजी डाइजेस्टेबल होता है। यह हमारे शरीर के अंदर में बहुत ही आसान से पच जाता है, जिसके कारण से हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देने में मदद करता है। इसका अगर न्यूट्रिशन वैल्यू अगर देखेंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ वन स्पारुलिना, एक स्पारुलिना के अंदर में 25 ग्राम गाजर का गुण पाया जाता है, 30 ग्राम मछली का गुण पाया जाता है, 27.5 पीस सेव का गुण पाया जाता है, 1 पाव हरा मटर का गुण पाया जाता है, आधा केला का गुण पाया जाता है, 150 ग्राम टमाटर का गुण पाया जाता है, 2 केजी बंदा गोभी, आधा ब्रेड, 3 ग्राम पंपकिन, आधा कैप्सिकम, 1 पीस नींबू, 10 ग्राम अंगूर, 150 ग्राम चावल, 20 ग्राम आलू, 300 ml दूध, 1 पीस अंडा, 300 ग्राम चिकन में जितना प्रोटीन है उतना एक कैप्सूल में मिलता है, आधा स्ट्रॉबेरी। इतना सारा न्यूट्रिशन वैल्यू हमें अगर देखा जाए तो एक कैप्सूल स्पारुलिना के अंदर में मिलता है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं ये कितना बड़ा सोर्स है। 1 गिलास दूध, 300 ml दूध का भी गुण मिलता है और मालूम है एक कैप्सूल का दाम मात्र 3.5 रुपया है। 1 पाव अगर दूध, अगर 250 ml, 1 गिलास दूध अगर बच्चा को भी अगर डेली पिलाएंगे, 250 ml 300 ml दूध भी अगर बच्चा को डेली पिलाएंगे तो कम से कम 10 रुपए का खर्च आएगा। लेकिन अगर एक स्पारुलिना खिला देंगे तो 3.5 रुपया में बात बन जाएगा और एक 300 ml दूध का गुण मिल जाएगा। अगर बच्चा को सिर्फ दूध पिलाएंगे तो सिर्फ दूध का ही गुण मिलेगा, लेकिन दूध को छोड़ करके अगर बच्चा को स्पारुलिना खिलाएंगे तो दूध का गुण मिलेगा ही मिलेगा, साथ में फल, सब्जियां, अनाज, मीट, मछली, अंडा, सारा फल सब्जियां का गुण मिलेगा, मीट, मछली, सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। आप खुद सोच सकते हैं, 8 साल से कम उम्र का बच्चा है, 1 कैप्सूल सवेरे 1 कैप्सूल रात में दीजिए, उसको किसी भी तरह का फल सब्जियां अगर नहीं भी मिलेगा तो उसके शरीर के अंदर में खून की कमियां, न्यूट्रिशन की कमियां होने वाला नहीं है। इतना पावरफुल स्पारुलिना हमारे पास है। इसे बीटा कैरोटीन अगर देखा जाए तो हमें शरीर के लिए आवश्यक सभी 46 पोषक तत्व है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक दिन 46 प्रकार के न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक आहार चाहिए, जो कि किसी भी एक चीज में नहीं मिलता है। स्पारुलिना ही एक ऐसा चीज है जिसके अंदर में हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक सभी 46 तरह के पोषक तत्व तो आवश्यक है डेली, तो 46 से भी स्पारुलिना के अंदर में 46 से भी ज्यादा पोषक तत्व पाया जाता है। अगर स्पारुलिना डेली आप खाते हैं तो अगर आप फल और सब्जियां और दूध और डेली अगर नहीं मिलेंगे तो किसी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं। बीटा कैरोटीन का बात करें अगर स्पारुलिना के अंदर में तो डीएक्सन स्पारुलिना में बीटा कैरोटीन गाजर से 25 गुना ज्यादा होता है। क्लोरोफिल का बात करें तो धरती पर सबसे अधिक क्लोरोफिल स्पारुलिना में पाया जाता है, जिसे ग्रीन ब्लड के नाम से जाना जाता है। आयरन की बात करेंगे तो डीएक्सन स्पारुलिना में पालक से 56 गुना अधिक ज्यादा, जो कि ऐसे आप लोग जानते हैं कि पालक में बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है और पालक से भी 56 गुना ज्यादा डीएक्सन स्पारुलिना में आयरन पाया जाता है, जो प्रोटीन के साथ मिलकर के आरबीसी का निर्माण करता है। यानी आयरन जब प्रोटीन के साथ मिलता है तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। प्रोटीन का अगर बात करेंगे तो डीएक्सन स्पारुलिना में गाय के दूध से 14 गुना अधिक पोषक तत्व और अंडा से 6 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन बी12 के बारे में अगर आप जानेंगे तो डीएक्सन स्पारुलिना में विटामिन बी12 का एकमात्र शाकाहारी सोर्स है। ऐसे हम सभी लोगों को विटामिन बी12 सिर्फ नॉनवेज में मिलता है, मीट मछली में मिलता है, लेकिन दुनिया में एक प्राकृतिक ऐसा नेचुरल चीज स्पारुलिना है जो कि
शाकाहारी होते हुए भी विटामिन B12 देता है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। बाकी इधर राइट साइड के स्लाइड में FAO, FDA, फूड ड्रग्स एसोसिएशन, फूड एक्सपो के बहुत सारे रिसर्च है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पाइरुलिना को द ग्रेट फूड ऑफ द अर्थ की संज्ञा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1992 में यह घोषणा की कि स्पाइरुलिना आयरन व प्रोटीन से भरपूर है और बच्चों के लिए अत्यंत सुरक्षित व पोषण से भरपूर है। नासा के वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध किया है कि 1 kg स्पाइरुलिना 1000 हरी सब्जियों के बराबर पोषक तत्व पाया जाता है। अर्थात एक कैप्सूल अगर स्पाइरुलिना आप लेंगे तो 300 ग्राम विभिन्न प्रकार के शुद्ध हरी सब्जियां और फल का गुण मिलेगा। WHO बताता है द ग्रेट फूड ऑन द अर्थ, ये धरती पर का सबसे महान भोजन है। नासा अपने रिसर्च में बताया, साइंटिस्ट फ्रॉम नासा टेस्टेड एंड फाउंडेड दैट 1 kg स्पाइरुलिना इज न्यूट्रिशनली इक्वल टू 1000 kg ऑफ एजोटेड वेजिटेबल। नासा ने अपने टेस्ट में ये पाया कि 1 किलो स्पाइरुलिना अगर कोई आदमी खाया तो समझ जाइए वो 1000 किलो विभिन्न रंग के, विभिन्न कलर के, विभिन्न प्रकार के सब हरी सब्जी 1000 किलो सब्जियां खा गया, फल खा गया। 1 kg बराबर 1000 सभी रंग के, सभी तरह के फल और सब्जियां। यानी 1 ग्राम अगर स्पाइरुलिना आप खाते हैं तो 1000 ग्राम यानी 1 किलो विभिन्न प्रकार की फल और सब्जियां का गुण मिलेगा। तो एक स्पाइरुलिना डीएक्सन कैप्सूल का, एक डीएक्सन स्पाइरुलिना कैप्सूल 300 mg का होता है। यानी एक कैप्सूल अगर डीएक्सन का अगर आप खाएंगे तो लगभग 300 ग्राम विभिन्न प्रकार का फल और सब्जियां का गुण मिलेगा। ये नासा के टेस्ट में बताया गया है, नासा ने रिसर्च करके बताया है ये सभी। और ये स्पाइरुलिना जो है स्पेस अंतरिक्ष का सबसे सुपर फूड माना जाता है। नासा ये अंतरिक्ष में जब वैज्ञानिक जाता है चांद पे, ये मंगल ग्रह पे, तो अपने साथ स्पाइरुलिना जरूर लेके जाता है। अपने वो फूड जेल के साथ इसको इस्तेमाल करता है, जिसको उसको न्यूट्रिशन बना हुआ रहता है, पोषक आहार उसको भरपूर मात्रा में मिलता रहता है। तो ये अंतरिक्ष यात्री का भी ये सुपर फूड है। इससे अगर बेनिफिट देखेंगे तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अच्छा काम करता है, यानी शरीर के अंदर में एनर्जी और ताकत देने में बहुत ही कारगर है। ये एनर्जी बूस्टर का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर में ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। और ये स्लिमिंग एंड वेट लॉस, ये हमारे शरीर को स्लिम बनाने में मदद करता है और वजन को घटाने में भी मदद करता है, यानी स्लिम और वेट लॉस करने में भी मदद करता है। अब अगर स्पाइरुलिना को अगर देखेंगे तो ये स्ट्रेंथिंग इम्यून सिस्टम, यानी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करने का काम करता है। आप सभी लोगों को मालूम है जिस आदमी का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है उस आदमी को बीमारी का होने की चांसेस बहुत कम होता है, बैक्टीरिया या वायरस का अटैक कम होता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस का क्या अपडेट है? कोरोना वायरस उसी आदमी को ज्यादा अफेक्टेड किया जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर था, उसको ज्यादा अफेक्टेड किया यानी प्रभावित किया, उसको अपने चंगुल में लिया। जिस आदमी का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत था उसको कोरोना वायरस अगर अटैक किया भी तो उसके शरीर के ऊपर ज्यादा कुछ सिम्टम दिखाई नहीं दिया। तो ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम हमें रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। प्लस ये इनफर्टिलिटी के केस में भी अच्छा काम करता है, क्योंकि द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट फर्टिलिटी इज टू ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट। फर्टिलिटी के यानी कोई लेडीज अगर मां नहीं बन पा रही है तो उस केस में भी अगर स्पाइरुलिना अगर दिया जाए तो बहुत ही काम करता है। दिस इंश्योर दैट द एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम which control the production of hormones is properly regulatory। अगर आप उनको स्पाइरुलिना अगर देना शुरू करेंगे बराबर में तो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, हार्मोन्स को वो प्रोडक्शन करता रहेगा, जिससे इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक हो सकता है। यानी जो मां बनने की समस्या अगर किसी लेडी के अंदर में है वो ठीक हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये रिजल्ट मिला भी है। स्पाइरुलिना हैव shown that they have improved fertility। स्पाइरुलिना में ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि ये फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है, यानी ये बांझपन को दूर करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में इसेंशियल प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है, जिससे कारण से फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। उसके बाद अगर देखा जाए
तो ये मिसकैरेज प्रिवेंशन, अगर मिसकैरेज की अगर बात किया जाए तो हाफ ऑफ ऑल मिसकैरेज आर कॉज्ड बाय फोलिक एसिड डिफिशियंसी। आधा से ज्यादा केस में मिसकैरेज मतलब गर्भपात में देखा गया, उसका कारण क्या है? तो फोलिक एसिड डिफिशियंसी के कारण, यानी इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ प्रोटीन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए सी के विल आल्सो कॉज मिसकैरेज। और विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के कारण भी गर्भपात होने की संभावना माना गया है। तो अगर आप स्पाइरुलिना देना शुरू करेंगे तो डीएक्सन स्पाइरुलिना एक संपूर्ण भोजन है जो प्राकृतिक रूप से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है और गर्भपात को रोकने में मदद करता है। इसके अंदर में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, विटामिन ए है, विटामिन के है, जिसके कारण से मिसकैरेज को ये रोकने में मदद करता है, गर्भपात होने से बचाता है। अभी अगर आप देखें तो बहुत सारे केस में ये देखा जा रहा है कि डिलीवरी के समय में बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन को, गर्भवती माँ को देखा जा रहा है कि डिलीवरी के समय में सर्जरियन के द्वारा बच्चा जन्म ले रहा है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, बड़ा ऑपरेशन से बड़ा, छोटा ऑपरेशन से बच्चा जन्म ले रहा है। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है शरीर के अंदर में खून की कमियां होना, विटामिन की कमी होना, आयरन की कमी होना। ये सभी के कारण से वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से जन्म नहीं ले रहा है। तो अगर आप स्पाइरुलिना अगर देना शुरू करेंगे तो उसका फायदा ये होगा, ये सभी विटामिन की कमी नहीं रहेगा, न्यूट्रिशन की कमी कभी नहीं होगा, जिसके कारण से बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से जन्म लेने की संभावना बढ़ जाता है। तो ये मेरे सलाह है आप सभी के रिश्तेदार में, परिवार में जितने भी तरह का जो कोई भी अगर गर्भवती माँ है, कोई भी, उनको आप ये जरूर, जो भी कोई भी है, कोई भी आपके आस के पड़ोस के मोहल्ले में कोई भी अगर है जो इस प्रॉब्लम से गर्भवती माँ है, उनको आप स्पाइरुलिना खाने का सलाह आप जरूर दीजिए। क्योंकि हमने बहुत सारे रिसर्च अभी तक देखे 5 वर्ष के डीएक्सन यात्रा में, हम अपने परिवार लोगों को, रिश्तेदार के लोगों को, बहुत सारे टीम में हमारे भी ने गर्भवती माँ के ऊपर रिसर्च करके देखा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मिसकैरेज हो, चाहे वो के केस हो, बांझपन का केस हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी के केसेस हो, ये सभी चीजों में गर्भवती माँ के लिए बहुत ही अच्छा स्पाइरुलिना माना गया है। तो आप उनको जरूर स्पाइरुलिना दें, ये बहुत ही पावरफुल चीज है। उसके बाद विजुअल प्रॉब्लम में, यानी किसी को आंख से रिलेटेड भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अनीमिया का प्रॉब्लम है, अनीमिया इज द डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अनीमिया का क्या काम है? आरबीसी का कमी होना। एनीमिया की क्या माना गया है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जब शरीर के अंदर में कमी हो जाएगा तो आप एनीमिया का रोग हो जाएगा, यानी कि आप एनीमिक हो जाएंगे। इट कैन हैव वेरियस कॉजेस सच एज, जिसके कारण से आपको क्या हो सकता है? ब्लड लॉस, खून की कमियां शरीर में हो सकता है, बोन मैरो प्रोडक्शन हो सकता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकता है, विटामिन B12 की कमी के कारण, फॉलिक एसिड या आयरन की कमी के कारण। ये सभी एनीमिया होने के मेन कारण है। ये सभी स्पाइरुलिना के बारे में अगर रिपोर्ट देखेंगे ऑल ओवर द ग्लोब का, तो ईच डे अराउंड 40,000 चिल्ड्रन डाई बिकॉज ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड रिलेटेड डिजीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इमसैम के अनुसार ये मल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट एक ये योजना चलाते हैं इमसैम, उनके अनुसार वो बताता है, इमसैम हमारा बताता है कि प्रत्येक दिन पूरे दुनिया में लगभग 40,000 बच्चा जो है कुपोषण के कारण मर जाता है। इस तरह से जन्म लेता है, जिस तरह का बच्चा आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, कुपोषण के कारण वो मर जाता है। तो हम अगर गर्भवती माँ को पहले से ही अगर हम उसको स्पाइरुलिना देंगे तो ऐसा बच्चा हम सभी के समाज में, घर में इस तरह का मल नरिष्ट बच्चा जन्म नहीं लेगा, क्योंकि स्पाइरुलिना हमें कुपोषित होने से बचाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है नोनी।